स्वागत है आपका CHS एंट्रेंस बाय धनंजय सर के चैनल पर। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड कक्षा 8 का मैथ देखेंगे। कक्षा 8 के मैथ के अंतर्गत हम लोग जो है भूमिका 4 की बात करते हैं और इसके पहले मैंने भूमिका 3 तक बना दिया है। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के भूमिका 3 तक देख सकते हैं। और हम लोग जो है पहला जो लेसन हम लोग का चल रहा है परिमेय संख्या, ठीक है। तो आज हम लोग जो है परिमेय संख्या में की बात करते हैं कि परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, तो जिस संख्या को p/q या अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ ध्यान देना है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मतलब क्या, हर का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4/25 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देंगे 22/7 तो परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब परिमेय संख्याओं को हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। परिमेय संख्याओं के सबसे पहले जो है गुण की बात करते हैं। तो परिमेय संख्याओं का गुण आप लोग देखिए, इसमें क्या क्या इसके प्रोसेस हैं। इस प्रोसेस को हम लोग अच्छे तरीके से जो है समझने की कोशिश करेंगे कि परिमेय संख्या क्या क्या जो है होती है, इसके क्या क्या गुण होते हैं। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहला बात करते हैं, परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, अंश बटे हर, ठीक है। या लिख सकते हैं अंश का मतलब, जैसे अंश को p मान लिया और हर को q मान लिए, यानी p/q के रूप में लिखते हैं। तो इसमें जो है q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब q का मतलब क्या, हर जो है वह 0 के बराबर जो है नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे 1/2 लिखेंगे तो ये भी परिमेय संख्या होगी। 4/5 लिखेंगे तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। या 22/7 लिखेंगे तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। या 15/6 लिखेंगे, परिमेय संख्या होगी। यहाँ ध्यान देंगे 0/1, ठीक है। तो 0/1 परिमेय संख्या होगी, 0/1 परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसमें बोला कि हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है, अंश ये 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0/1 परिमेय संख्या है, लेकिन अगर बोल दिया जाए 1/0, तो क्या 1/0 परिमेय संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका हर का मान यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर 0 दिया है, यानी 1/0 जो है परिमेय संख्या नहीं होगी, इसके काट देंगे, ठीक है। इसका मतलब 0/1 जो है परिमेय संख्या होगी, जबकि 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, बल्कि ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। परिमेय संख्या का जो दूसरा गुण है, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स भी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए अब हम लोग जो है कुछ पूर्णांक संख्याओं के विषय में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 0 +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। डॉट डॉट हो जाएगा। इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं, ये पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है इसको देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग जो है, पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। पूर्णांक में हम लोग देख सकते हैं, इधर की संख्या जो है ये क्या है, धन पूर्णांक है, इधर क्या है, ऋण पूर्णांक है, और ये क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, जैसे सबके बटा 1 लिख सकते हैं, चूँकि परिमेय संख्या p/q अंश बटे हर, तो -5/1 कर देंगे, -4/1 कर सकते हैं, -3/1 कर सकते हैं, -2/1 कर सकते हैं, -1/1 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 0 है, 0/1 कर सकते हैं, +1/1 कर सकते हैं, 2/2 कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं। सब में 1 से भागा दे दें, इसमें भी 1 से भागा दे सकते हैं, सब में 1 से भागा दे देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये सभी संख्याएं p/q यानी अंश बटे हर के रूप में हैं, इसलिए पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। और पूर्णांक संख्या में देख सकते हैं 2 प्रकार की पूर्णांक संख्याएं इसमें हैं। एक पूर्णांक जिसका नाम है धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक हो गया है ना। धन पूर्णांक में जैसे यहाँ से ले सकते हैं +1 +2 +3 +4
प्लस 5 ये धन पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो इसके बटे 1 कर सकते हैं, इसके बटे भी 1 कर देते हैं, सबके बटे 1 कर दिए। तो यह क्या हो गया 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 और 5/1, यानी कि अंश बटे हर के रूप में है। तो ये धन पूर्णांक भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं ऋण पूर्णांक का। किसका बात करते हैं, ऋण पूर्णांक का। तो ऋण पूर्णांक में -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। अब देखते हैं तो -1/1 कर सकते हैं, -2/1 कर सकते हैं, -3/1, -4/1, -5/1, ठीक है। तो यह ऋण पूर्णांक संख्याएं भी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या होंगी। क्यों, क्योंकि इसको P/Q के रूप में जो है लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, प्रश्न आएगा कि क्या शून्य कैसी संख्या है। तो शून्य भी हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 0/1 लिख सकते हैं, अंश बटे हर, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हर जो है 1 है, इसका मान 0 के बराबर नहीं है, अंश हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 0 भी हमारी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं परिमेय संख्या के तीसरा गुण का। शांत दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है 4 में जो है 5 से भागा देते हैं, ठीक है। तो 5 से भागा देंगे, दशमलव करेंगे, 4 में जो है 5 से भागा जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा करके यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो 5 वाठे 40, 5 वाठे 40, ये कट गया, ठीक है। कितना बार गया, 0.8। अब इसके आगे नहीं जाएगा, मतलब दशमलव के बाद जो है संख्या शांत हो जाएगी। वहीं पर जब संख्या पूरी बार कट जाएगी, शेषफल उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। संख्या पूरी बार कट जाएगी और उसके आगे दशमलव के आगे जो है 8, इसके आगे जो है नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको दशमलव को क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। जैसे 0.8 जो है ये शांत दशमलव हो गया, ठीक है। और भी अंक ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का है 1/2 है, 1/2 है। तो आप क्या कीजिए कि 1 में जो है 2 से भागा दीजिए। तो 2 का भागा 1 पे जाएगा, नहीं जाएगा, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा देंगे, 2 5 10, ठीक है। और यह 5 बार में पूरी बार कट गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, शांत हो गया। इसलिए ऐसे दशमलव को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। 0.5 भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे ले लिए 1/8 ले लिए, ठीक है। तो आप 1 में 8 का भागा दीजिए, 1 में 8 का भागा दीजिए। तो 1 में अगर 8 से भागा देंगे तो 8 का भागा 1 में जाएगा नहीं, दशमलव लगा करके क्या कीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 10 हो गया। 8 एक कम 8, कितना बचा, 2 बचा। 10 में से 8 जाएगा 2, फिर भी भागा नहीं जाएगा, दशमलव लगा हुआ, फिर 0 बढ़ा देंगे। तो 8 8 दूना के 16, 16 कितना बचा, 4 बचा। फिर ये कितना हो जाएगा, इधर इसको लाइए इधर ऊपर, 40 हो जाएगा। 1 शून्य बढ़ा देंगे, 40 हो गया। अब 40 में 8 का भागा कितने में जाएगा, 5 बार, 8 5 40। अब यहाँ पर जो है इसके आगे नहीं कटेगा, मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। इसका मतलब इसका शेषफल 0 लिख सकते हैं या यहीं पर काट देंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जब कोई दशमलव जो है, जब कोई संख्या में भागा देते हैं, भागा देने के बाद दशमलव के बाद वो संख्या पूर्ण रूप से जब कट जाती है, ठीक है, तो वहीं पर रुक जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ेगी, शांत हो जाएगी। इसलिए इस दशमलव को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। तो 0.125 ये भी कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार भी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दिया है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार, आवर्ती मतलब बार बार। जैसे मान लीजिए आप 1/3 लिखते हैं और 1 में 3 से भागा दीजिए। तो 1 में 3 का भागा जाएगा, नहीं जाएगा, दशमलव लगा करके आप 0 बढ़ा दीजिए। तो 3 तरीके 9, फिर 1 हुआ, फिर भागा नहीं जाएगा, 0 बढ़ा देंगे। 3 तरीके 9, 1 हुआ, 3 तरीके 9, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे, है ना, 3 तरीके 9 हो गया। इस प्रकार से दशमलव के बाद 3 3 3 बार बार आ रहा है। आवर्ती मतलब बार बार, आवर्ती मतलब बार बार, ठीक है।
इसलिए जो है 0.333। अगर कोई संख्या बार बार होती है, बार बार आती है, रिपीट होती है, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, यानी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या जो है परिमेय संख्या होती है, जो कि बार बार रिपीट हो रही है। और भी कुछ अंक ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 10/3। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि 10 में 3 से भगा दीजिए, तो 3 त्रिके 9, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। फिर दशमलव लगा करके शून्य बढ़ाइए, 3 त्रिके 9, ठीक है, 1 बचा। फिर जो है 0 बढ़ाइए, 3 त्रिके 9, ठीक है, फिर 1 हुआ, फिर 0 बढ़ाइए, 3 त्रिके 9, ठीक है। इस प्रकार से आप करते जाएंगे। दशमलव के बाद क्या आएगा? 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं 3.333, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या भी क्या हो जाएगी? यानी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी क्या होता है? परिमेय संख्या। जो संख्या भाग देने पर बार बार वही संख्या रिपीट हो, तो उसको बोलेंगे अशांत आवर्ती संख्या। जैसे 2.121212, यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, इसमें दिया है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं भी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या। जितनी भी पूर्ण संख्या होगी परिमेय संख्या होगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट आगे तो चल जाएंगे। ठीक है, अब सब में 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं और 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये पूर्ण संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं क्यों होती हैं? क्योंकि इस पूर्ण संख्या को p/q अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं ना। अंश बटे हर मतलब p/q। p/q का मतलब अंश बटे हर, और q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको देख रहे हैं ना, ये ऊपर 0 है, अंश 0 हो सकता है, हर 0 नहीं है। 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 और 5/1, ये सभी क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से आपसे कोई पूछ दे 0/1 क्या है? परिमेय संख्या है। अगर कोई बोल दे कि 1/0 क्या है, तो 1/0 जो है परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब जो है प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं क्यों होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं हम लोग। जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से आगे तक जा सकते हैं, अनंत तक। तो अब जो है इसमें 1 से भागा दे दें, इसमें भी 1 से भागा दे दें, यानी 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे तो ये भी संख्याएं क्या हो गई? p/q के रूप में हो गई। p/q मतलब क्या? अंश बटे हर, है ना। या बोल सकते हैं भिन्न। कोई भी संख्या अगर भिन्न के रूप में दिखाई दे तो वो भिन्न के रूप में सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या होंगी। लेकिन शर्त है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मतलब क्या होता है? हर। हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बता रहा है 7वां नंबर, पूर्ण वर्गमूल संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं वो सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे करड़ी में 4, तो करड़ी में 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। जैसे करड़ी में 9, करड़ी में 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। ये पूर्ण रूप से वर्गमूल बन रहा है, तो कह सकते हैं कि पूर्ण वर्गमूल संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप करड़ी में 3 ले लिए, तो करड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं आएगा। इसका मान 1.732 आएगा, इसको काट देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 8वां नंबर, 0 एक परिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिए, 0 भी क्या होती है? पीछे बताया भी गया था कि 0 एक परिमेय संख्या होती है। जैसे आप 0 लिख दिए और 0/1 कर दिए, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या क्यों होगा? क्योंकि परिमेय संख्या के परिभाषा में बताया गया है कि ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q मतलब अंश बटे हर, अंश बटे
हर। अंश बटे हर का मतलब किसके रूप में लिख दिए? भिन्न के रूप में। अगर कोई भी संख्या भिन्न के रूप में अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं और यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर जो है अगर शून्य के बराबर नहीं होता है तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? ऐसी संख्या जो है परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो 0/1 परिमेय संख्या होगा, लिखेंगे हाँ, है ना, 0/1 परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर यहीं पर आपसे कोई पूछ दे कि 1/0 तो 1/0 परिमेय संख्या होगा? नहीं, 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका हर का मान क्या दिया है? 0 दिया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती, इसे क्या कहते हैं? वही संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात वे संख्याएं जिन्हें हम लोग अंश बटे हर या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्याएं भी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। यानी जो सीधी सी बात है, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी वही संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे कड़ी में 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 7 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग जो है आगे अपरिमेय संख्याओं के कुछ गुण भी हम लोग देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं जो है हो सकती हैं। चलिए अब अपरिमेय संख्याओं को देखते हैं कि अंश बटे हर या p/q के रूप में जो है इसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ऊपर बताया गया है कि कड़ी में 3 ये भी अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 11 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल न हो तो वे संख्याएं भी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आप लोग बात करेंगे कड़ी में 2 और कड़ी में 2 का मान आएगा 1.414 और यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या जो है नहीं है, इसका वर्गमूल निकाले हैं, ठीक है, लेकिन यह पूर्ण रूप से जो है कटा नहीं है, इसलिए जो है ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर ध्यान देंगे हम लोग। अब बात करते हैं अशांत अनावर्ती संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अनावर्ती, अशांत हो, ठीक है, अशांत हो लेकिन क्या हो? अनावर्ती हो, जो शांत न हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याओं को जो है अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 1.414, ठीक है, 732 ऐसे है संख्या, तो यह जो है अशांत है, आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अशांत है, उसके साथ क्या है? अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा है, जो संख्या नॉन रिपीटेड हो, जो रिपीट नहीं होती है, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 2 है और 2/7 कर दीजिए आप। अब 2 में 7 से भागा दीजिए, ठीक है, तो 7 में 2 का भागा जाएगा ना, 0 बढ़ाएंगे तो 7 दूना के 14 हो गया। ठीक है, तो 20 में 14 गया, कितना बचेगा? 6, फिर 0 उतारिए, 7 8 56 हो गया, फिर कितना बचा? 4 बचा, फिर उसके बाद 7 चौके 28 हो गया, फिर कितना बचा? 12 बचा ना, 7 एक कम 7 कितना आया? 5 बचा। ठीक है, फिर 7 7 49। इस तरह से देखिए ये जो दशमलव, अब बात करेंगे 0.2841 जो संख्या है, ठीक है, इसके पहले शून्य लगा देते हैं, 0.2841 जो संख्या वो क्या है? अशांत अनावर्ती संख्याएं
है, ठीक है। अशांत अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। जो संख्या जो है अगर रिपीट ना हो, ठीक है, और उसका भाग पूर्ण रूप से न जाए, है ना, वह कोई भी संख्या अगर उसका भाग पूर्ण रूप से नहीं जाता है और वह संख्या भाग आगे बढ़ता जाएगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, तो नहीं कटने के कारण ऐसी संख्या को बोलते हैं अशांत अनावर्ती संख्या। और अशांत अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। थैंक्स।